Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the SIR drive के पर्सपेक्टिव से है। वोटर्स के वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग में SIR का जो ड्राइव है उस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के वहाँ पे कंटिन्यूस फेज में है। तो उसी के जो डाटाज हैं उसको मेंशन किया गया कि गोवा के वहाँ पे SIR ड्राइव के अंदर मोर पार्टिसिपेशन है वो देखने के लिए मिला है। केरल के वहाँ पे जो नंबर्स हैं वो लैगिंग का सिचुएशन में है। क्या स्टूडेंट्स इस न्यूज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के पेपर के अंदर या मेंस के आंसर राइटिंग के अंदर भी कहीं आप इस इंफॉर्मेशन को कोट है वो कर सकते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि SIR का जो ड्राइव है वो कंटिन्यूस फेज के अंदर है, अभी वो कंप्लीट है वो नहीं हुआ है। अगर ड्राइव कंप्लीट होता है तो भी आपको स्टेट वाइज जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पता होना चाहिए कि किस स्टेट के वहाँ पे किस तरीके से जो पार्टिसिपेशन है वो हुआ है। बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर से पता होना चाहिए। SIR का ड्राइव फर्स्ट टाइम कब कंडक्ट हुआ था, अभी तक हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का हिस्ट्री में क्या फर्स्ट टाइम ये कंडक्ट हुआ है। और जब भी आप किसी न्यूज़ आर्टिकल को रीड करते हो न्यूज़पेपर के अंदर में तो आपको इसी तरीके से रीड करना है, किस इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे किस एग्ज़ाम लेवल के अंदर में यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन का फ्रेमिंग या मेंस के रिगार्डिंग में आंसर राइटिंग के अंदर उसका यूज। एक क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस वो करते हैं। सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो मेंशन है कि जो SIR का ड्राइव है फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री के अंदर कंडक्ट हुआ है 2025 के समय में वोटर्स के वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग में। सेकंड स्टेटमेंट है वो आपको मेंशन कर दिया गया कि जो पोलिंग बूथ हुआ करते हैं वोटर्स का जो जहाँ पे वोट कास्ट किया जाता है, तो जो पोलिंग बूथ हैं उनका यहाँ पे जो रिनोवेशन है उनको यहाँ पे इम्प्रूव है वो किया जाएगा इस SIR ड्राइव के थ्रू। उनको बेटर सिचुएशन के अंदर इस्टेब्लिश है वो किया जाएगा। थर्ड आप देखिए कि आपको स्टेटमेंट है वो मेंशन कर दिया गया कि UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है उसी के थ्रू इलेक्शन कमीशन है अपने कैडर के थ्रू जो रिक्रूटमेंट है उसको कैरी आउट करता है, उसी के थ्रू जो सर्विस अलोकेशन है वो हुआ करता है। क्योंकि अभी आप देखिए कि मेंस एग्जाम के बाद में जो डेप का जो फिलिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस है। जो जिन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू के रिगार्डिंग में अपियर होने वाले हैं उनको अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना होता है। सर्विस अलोकेशन है उसको भी वो मेंशन करते हैं कि किस सर्विस का उनका किस तरीके का प्रेफरेंस है वो रहेगा। तो आप देखिए कि इसमें से जो स्टेटमेंट है वो कितने स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि अभी तक इंडिपेंडेंट इंडिया का हिस्ट्री के अंदर में 8 टाइम्स ये जो ड्राइव है वो कंडक्ट हो चुका है। लास्ट टाइम 2003-4 के समय ये कंडक्ट है वो हुआ था। या पोलिंग बूथ का यहाँ पे जो रिनोवेशन है जो इम्प्रूवमेंट है वो होगा, तो पोलिंग बूथ तो आप देखिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नियर बाई एरियाज में होता है, वहाँ पे पोलिंग बूथ सेटअप हुआ करते हैं मैक्सिमम जगह पे। हरियाणा में जब इलेक्शन हुए थे तो जो सोसाइटीज़ हैं क्योंकि काफ़ी सारे वहाँ पे अर्बन एरिया का जो प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में है और वोटर्स हैं वो मोर पार्टिसिपेट कर सकें, इसलिए कुछ सोसाइटीज़ के अंदर में भी जो पोलिंग बूथ है उनको सेटअप है वो किया गया था। तो आप देखिए कि जो पोलिंग बूथ का कोई रिनोवेशन है वो नहीं है यहाँ पे। जो रिनोवेशन यहाँ पे जो वोटर्स का आइडेंटिटी है उसको इस्टेब्लिश है वो करना है। इलेक्शन कमीशन का जो कैडर एलोकेशन है या आप देखिए कि उसमें जो पर्सनल्स का जो रिक्रूटमेंट है किसी तरीके का जो सर्विस है वो नहीं होता है। पहले इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसेस जरूर हुआ करता था रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग में। समय समय पे ये भी डिमांड देखने के लिए मिलेगा आपको कि एक सेपरेट कैडर है वो होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि इस तरीके का जो ड्राइव है क्योंकि केरल के वहाँ पे आप देखिए कि यही मेजर इशू है। केरल ने सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे भी एक पेटिशन है उसको फाइल किया था। पेटिशन किसके रिगार्डिंग में था कि केरल में जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके इलेक्शन है वो कंडक्ट होने वाले हैं। जो गवर्नमेंट पर्सनल्स हैं जिनको कि इलेक्शन के प्रोसेस में भी यूज करना है उनको SIR ड्राइव के अंदर में भी यूज करना है। तो इस तरीके से आप देखिए कि वोटर जो गवर्नमेंट जो पर्सनल्स हैं उनका इस तरीके से यूज होना, यही एक मेजर रीजन रहा है वहाँ पे लैगिंग के जो नंबर्स ऑब्जर्व हुए हैं। समय समय पे ये डिमांड आपको देखने के लिए मिलेगा या आप अपने आंसर राइटिंग में भी इसको यूज कर सकते हो साइमल्टेनियस इलेक्शन के पॉजिटिव थिंग के रिगार्डिंग में। इस समय समय पे जो हमारे यहाँ पे पीरियोडिक वे में जो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, कभी लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं, कभी लोकसभा के, कभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो उस दौरान में जो गवर्नमेंट पर्सनल्स को डिप्लॉय किया जाता है यहाँ पे इलेक्शन ड्यूटीज के रिगार्डिंग में। तो सपोज कीजिए कोई टीचर है तो टीचर का मेन वर्क है एजुकेशन को प्रोवाइड करना।
तो यहाँ पे जो मेजर वर्क जो उसका है, जो मेन वर्क है, उसमें इम्पैक्ट हुआ करता है इस तरीके से इलेक्शन ड्यूटीज के अंदर में उनका यूज है वो किया जाने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो धर्म जी के बारे में है। आप देखिए कि धर्मेंद्र जो कि हमारे बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनका डेथ हुआ है। कुछ दिनों पहले भी इनका जो हेल्थ इश्यूज हैं वो थे, उस दौरान में भी ये न्यूज़ के अंदर में इनके बारे में मेंशन है वो किया गया था। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कि किसी भी जो एक्टर है उसका मूवीज के बारे में ऐसे क्वेश्चंस हैं वो यूपीएससी नहीं पूछता है। हाँ, कुछ बुक्स के बारे में क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। बुक कोई इंडिया का डिप्लोमेटिक प्रोसेस के रिगार्डिंग में हो, जैसे कि आप देखिए कि हमारे ये ग्रेट साइंटिस्ट है उनके रिगार्डिंग में एक मूवी है वो आया था 2016 के समय में, रामानुजन जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो उनके रिगार्डिंग में एक क्वेश्चन है वो 2016 के प्रीलिम्स के अंदर में पूछ लिया गया था। और अभी रिसेंटली हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनकी एक बुक के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो कभी कभी एक या दो क्वेश्चन रैंडम बेसिस पे हुआ करते हैं। मूवीज के बारे में अभी कोई क्वेश्चन है वो नहीं आया, बट आपको हमारा जो यहाँ पे बॉलीवुड का जो सेक्टर है, जो फिल्म्स का जो सेक्टर है, उसके अंदर में अगर यहाँ पे किसी पर्सन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो देना हो तो उसका जो नाम है वो क्या है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के नाम से उसको हम जानते हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड है जो कि अभी रिसेंट ईयर में किसको दिया गया है, केरल जो हमारा मलयालम मूवी इंडस्ट्री है उसके जो एक्टर हैं मोहनलाल, उनको ये मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। धर्म जी का काफ़ी फेमस मूवीज हैं, काफ़ी इनके ओल्ड सॉन्ग हैं जो कि आपको इंटरेस्ट है तो आप सुना कीजिए। इनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारा मूवी सेक्टर के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट डिफेंस के पर्सपेक्टिव से है, आईएनएस माहे जिसको कि जो कमीशन सेरेमनी है उसको यहाँ पे शो किया गया। अब आप देखिए आईएनएस जो है वो तो नेवी का है, बट यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन हुआ है हमारे जो आर्मी के जो हेड हैं उनका भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन हुआ है। तो ये क्या शो करता है, शो यही करता है कि जो हमारी डिफेंस फोर्सेज का जो जॉइंटनेस है उसको ये प्रमोट करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में हमने देखा कि हमारा जो थ्री विंग है उनका किस तरीके से जॉइंटनेस वे के थ्रू अपने ऑपरेशंस को कैरी आउट किया गया, पार्टिसिपेशन किया गया। तो आईएनएस माहे है जिसका 80% जो बिल्डिंग है वो इंडिजीनियस वे के अंदर में हुआ है। तो हमारे यहाँ पे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स का जो बिल्डिंग प्रोसेस है उसको भी ये शो है वो करता है, इस तरीके से किसी डिफेंस इक्विपमेंट्स को बिल्ड करना इंडिया के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि ये इसको बेसिकली यहाँ पे एक साइलेंट हंटर के रूप से, साइलेंट किलर के रूप से मेंशन है वो किया गया है। मेंशन इस वजह से किया गया है कि जो आईएनएस माहे है फर्स्ट माहे क्लास का एक एंटी सबमरीन, यहाँ पे आप देखिए कि इक्विपमेंट है, एंटी सबमरीन के रूप से इसको यूज कर सकते हैं। डिफेंस फोर्सेज का जॉइंटनेस को ये शो करता है और इसको कमीशन है वो कर दिया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली उसके इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट हुए थे। इलेक्शन के बाद में रिजल्ट अनाउंस हुआ, क्लियर मैंडेट वहाँ पे रिसीव हुआ, सीएम के द्वारा ओथ प्रोसेस को कैरी आउट किया गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के बारे में हमने रीड किया कि स्टेट्स को 15% जो टोटल स्ट्रेंथ है उतने ही लोग मिनिस्ट्री के अंदर में एज ए मिनिस्टर पोस्ट के रूप से अपॉइंट किए जा सकते हैं। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये लिमिटेशन लगाया गया। अब आप देखिए कि जो लेजिस्लेचर्स हैं जो वहाँ पे एमएलएज इलेक्ट होके आए हैं तो उनका ओथ प्रोसेस को भी कैरी आउट करना होगा। ओथ प्रोसेस को किसके द्वारा कैरी आउट किया जाता है, प्रो टाइम स्पीकर के द्वारा। जब स्पीकर का जब इलेक्शन नहीं होता है उससे पहले आप देखिए कि प्रो टाइम स्पीकर है उसका पोस्ट हुआ करता है। वो यहाँ पे ओथ प्रोसेस का जो कंप्लीशन है वो करवाते हैं, उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टीज एक कंसेंसस को डेवलप करते हैं और स्पीकर का जो पोस्ट है उसके लिए इलेक्शन है वो हुआ करते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है प्रो टाइम स्पीकर के बारे में। लोकसभा में भी ये प्रोसेस हुआ करता है। ओथ प्रोसेस को कंप्लीट करने के रिगार्डिंग में ये प्रैक्टिस आपको मिलेगा। या प्रो टाइम स्पीकर का जो प्रैक्टिस है वो हमने किसी कंट्री से लिया है, किसी अदर कंट्री से ये प्रैक्टिस जो है क्या फ्रांस के अंदर में ये प्रैक्टिस हुआ करता था कि सीनियर मोस्ट पर्सन को इस तरीके से हमें प्रो टाइम स्पीकर के रूप से अपॉइंट करना है। तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और अगर आपको नहीं पता है इस इंफॉर्मेशन के बारे में तो आप देखिए कि जो लक्ष्मीकांत है जो काफ़ी फेमस बुक है पॉलिटी के रिगार्डिंग में, एस्पिरेंट्स इसी को मैक्सिमम रीड किया करते हैं। चैप्टर 22 है, आई थिंक चैप्टर 22 है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट चैप्टर जाना, हो सकता है नए एडिशन के अंदर में चैप्टर है वो डिफरेंट हो यहाँ पे।
तो वहाँ पे प्रो टाइम स्पीकर के बारे में रीड करना, वहाँ पे मेंशन है कि किस कंट्री से इंस्पायर होते हुए किस पर्सन का अपॉइंटमेंट है वो हुआ करता है। अभी लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे 2024 के समय में, तो यूपीएससी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लोकसभा के अंदर में प्रो टाइम स्पीकर हैं वो कौन थे। यूपीएससी आपसे ये क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस समय प्रो टाइम स्पीकर किसको बनाया था। एक कंट्रोवर्सी था उस समय, अपोजिशन के द्वारा डिमांड किया गया था एक डिफरेंट पर्सन को, और डिफरेंट पर्सन का वहाँ पे जो स्पीकर के रूप से अपॉइंटमेंट वो हुआ था। फिर गोवा के बारे में है, गोवा ने आप देखिए कि एक वहाँ पे टाइगर्स का प्रेजेंस है या नहीं है, उसके बेसिकली कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में मेंशन किया गया है। अब बेसिकली स्टूडेंट्स आप देखिए कि एक महादई नाम का एक रिवर है, महादई। महादई जो रिवर है वो 3 स्टेट से पास करता है। कहाँ कहाँ से? कर्नाटका है, महाराष्ट्र है और गोवा है। अब इसके वाटर शेयरिंग के रिगार्डिंग में भी डिमांड है वो हुआ करता है। डिमांड ये हुआ करता है कि मोर वाटर का जो शेयरिंग है वो यहाँ पे हो सके, महादेवी रिवर के रिगार्डिंग में वाटर में किसी तरीके का जो डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व है वो किया जा सके। अब स्टूडेंट्स आप देखिए कि महादई रिवर का जो एरिया है वहाँ पे कुछ टाइगर्स का प्रेजेंस है वो मिला था एनटीसीए के द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, जब ड्राइव को कैरी आउट है वो किया गया था। तो ये उसी के बारे में मेंशन किया गया है। कहीं पे आप देखिए कि स्टेटमेंट ये मेंशन हुआ करता है किसी तरीके से जो टाइगर्स हैं उनका प्रेजेंस नहीं है। तो हमारी कंट्री के अंदर में एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जो हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं, जो कोर एरियाज हैं, उनके आउटसाइड एरिया में भी हमारे यहाँ पे टाइगर्स का जो प्रेजेंस है वो हुआ करता है। क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले 1 ईयर बिफोर एक आप देखिए कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में हमने रीड किया था। कहाँ पे है ये सरिस्का टाइगर रिजर्व? राजस्थान में है, अलवर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। और आप देखिए कि सरिस्का से एक टाइगर निकल के मेन एरिया से, और वो जो दिल्ली का जो सदर्न पार्ट है या गुरुग्राम का जो एरिया है वहाँ तक जाता है, क्योंकि ये एरिया कंप्लीटली कनेक्टेड है अरावली हिल्स के थ्रू। और अरावली हिल्स के साथ में जो टाइगर है वो वहाँ पे पहुँचता है, उसका मूवमेंट है वो होता है। अब यहाँ पे भी इसी तरीके से आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया जो प्रेजेंस मिला है, महादेवी रिवर को मेजर रीजन बताया गया है कि उसके थ्रू वहाँ पे टाइगर का मूवमेंट है वो हुआ हो। हमारा कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व है? जो टोटल टाइगर रिजर्व है उसमें मैक्सिमम किस किस स्टेट में है? क्या वो मध्य प्रदेश है? तो यस स्टूडेंट्स, वो मध्य प्रदेश ही है जहाँ पे आपको मोर नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व हैं वो मिलेंगे। रिसेंटली भी आप देखिए कि दुर्गाबाई जो एक ग्रेट क्वीन हुआ करते थे, गोंड क्वीन हुआ करते थे, तो उनका मेमोरी के अंदर में भी एक टाइगर रिजर्व को डेजिग्नेट है वो किया गया था मध्य प्रदेश के अंदर में। तो ये नंबर्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज के डोनेशन के बारे में है कि 2000 से जो कम का जो पैसा है वो अगर आप डोनेट करते हो तो इनकम टैक्स का जो नया एक्ट आया है उसके अंदर में उसका एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन उसको दिया गया है। तो पेटिशन किस लिए फाइल हुआ? पेटिशन इस वजह से फाइल हुआ कि अगर यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का जो 2000 से कम का जो डोनेशन है और उसको आप यहाँ पे एग्जेम्पशन प्रोवाइड करते हो इनकम टैक्स के थ्रू, तो आप देखिए कि जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है, जिसमें एक यहाँ पे राइट आपको इंफॉर्मेशन गेन करने के भी रिगार्डिंग में है। तो इंफॉर्मेशन गेन करने के रिगार्डिंग में जो राइट है तो उसका ऑब्जेक्शन किया गया है कि उसको ये वायलेट करता है। इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज का जो इंफॉर्मेशन नहीं होता, जो कम अमाउंट का जो डोनेशन है उसके रिगार्डिंग में। तो आर्टिकल 19 का वायलेशन के रूप से देखा, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में एग्जेम्पशन के रूप से देखा। 14 का भी वैसे तो आप देखिए कि एक वायलेशन है कि जो इक्वलिटी है वो ये नहीं प्रोवाइड करता है। पॉलिटिकल पार्टीज जो एंटिटीज हैं उनको एक डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिविलेज है वो यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लेबर लॉज के बारे में है, जो अभी हमारे कंट्री में लेबर लॉज हैं जिनको कि कोडिफाई है वो किया गया। कोडिफाई तो पहले ही कर लिया गया था बट अब इम्प्लीमेंटेशन उन कोड्स का अब हुआ है। तो 2019 और 20 के समय में जो हमारे 29 इंडस्ट्रियल एरियाज के रिगार्डिंग में जो लेबर लॉज हैं उनको कोडिफाई किया गया। किन में कोडिफाई किया गया? 4 कोड्स के अंदर में। एक जो कोड है वो किसका है? वो वेज की रिगार्डिंग में है, वेजेज की पर्सपेक्टिव से। एक इंडस्ट्रियल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से है, आईआर नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशन नहीं है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है। एक जो है वो सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में है, एक सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में है।
और एक जो है वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन उसके पर्सपेक्टिव से है। जो 4 कोड्स हैं वो ला दिए गए हैं, 29 लॉज को कोडिफाई कर दिया गया है। जो हमारे जो यहाँ पे बताया करते थे कि ये जो 29 लॉज हैं वो मोर हर्डल के रूप से काम करते हैं। हमारा यहाँ पे जो जॉब जनरेशन है उसको उसको आप देखिए कि इम्पैक्ट है वो किया करते हैं। अब जॉब जनरेशन का क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंस है हमारे कंट्री के अंदर में, 12 मिलियन के आसपास जॉब्स हैं जो पर ईयर बेसिस पे जनरेट हैं वो हुआ करती हैं। नया जो यूथ है 12 मिलियन के आसपास जॉब्स हैं वो बताई गई हैं, जो नया यूथ है वो ज्वाइन करता है पर ईयर के बेसिस के ऊपर में। इकोनॉमिक सर्वे है जो बताता है, जो 1 ईयर बिफोर जो इकोनॉमिक सर्वे है उसने मेंशन किया था कि मोर जॉब का जो जनरेशन है उसका रिक्वायरमेंट है। हमारे यहाँ पे 78 लाख 78 पॉइंट कुछ लाख का जो जॉब्स हैं एनुअली बेसिस पे वो क्रिएट होने चाहिए 2030 तक। जब तक इसी वजह से हम यहाँ पे जो कंट्री का डेमोग्राफिक डिविडेंड उसको यूटिलाइज है वो कर सकते हैं। तो ये तो आप देखिए कि इकोनॉमिक सर्वे का डाटा बताता है कि इतना जॉब यहाँ पे अपने को जनरेट करना है। अब इसका जो कोड्स को जो इम्प्लीमेंट किया गया उसका भी एक ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन ये है कि जो हमारे जो लेबर कमीशंस जो हुआ करते हैं, लेबर कमीशन मीन्स कि हमारे यहाँ पे जो यूनियंस का जो स्टैंड था उसको प्रमोट नहीं किया गया। नेशनल कमीशन फॉर लेबर है जिन्होंने प्रो वर्कर्स कुछ रिकमेंडेशंस किए थे और इस कोड्स को यहाँ पे प्रो एम्प्लॉयर के रूप से देखा गया है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बाकी आपको पता होगा मैंडेटरी कर दिया गया है वेज के बारे में। जो हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जो गिग इकोनॉमी है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, उनको भी सपोर्ट दिया गया है सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में। है जो वर्किंग कंडीशंस है उसके पर्सपेक्टिव से है कि यहाँ पे वुमेन्स को एक तो आप देखिए कि अलाउ कर दिया गया है नाइट शिफ्ट के रिगार्डिंग में, जो कि पार्टिसिपेशन को यहाँ पे शो करेगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को। तो ये कुछ ऐसे जो चेंजेस हैं वो हुए हैं यहाँ पे। आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो परमानेंट होना चाहिए जिससे कि आप ट्रांसपेरेंसी को जो क्लेम्स है वो यहाँ पे कर सको किसी भी जॉब के रिगार्डिंग में, जो भी आपके इश्यूज हैं उसके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट G20 के मीटिंग के बारे में है, कहाँ पे हुआ मीटिंग ऑर्गेनाइज, साउथ अफ्रीका के वहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ, साउथ अफ्रीका के वहाँ पे। अब आप देखिए कि फर्स्ट टाइम जब मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ है साउथ अफ्रीका के अंदर में G20 का, जो कि 2008 के समय में लीडर्स का समिट के रूप से चेंज हुआ था। जो पॉलिटिकल लीडर्स उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ था इस 2008 के दौरान से। पहले फाइनेंस मिनिस्टर और जो सेंट्रल बैंक जो होता है, जो रिजर्व बैंक जो होता है, उसके जो जो गवर्नर है वो पार्टिसिपेट करते थे। अब आप देखिए कि फर्स्ट टाइम हुआ है तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो इसका तो एक इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस कैसे है कि आने वाला जो एनर्जी सिक्योरिटी है, जो मिनरल का एरिया है, उसमें इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो ये कॉन्टिनेंट प्रोवाइड करेगा, इसके जो कंट्रीज हैं वो प्रोवाइड करेंगे। जो हमने अफ्रीकन यूनियन, जब इंडिया में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था 2023 के समय में, तो अफ्रीकन यूनियन को हमने एज ए मेंबर के रूप से ऐड किया था G20 के अंदर में। तो आप देखिए उसके भी जो आइडियाज़ हैं उसको भी ये प्रमोट करता है साउथ अफ्रीका में मीटिंग का ऑर्गेनाइज होना। ग्लोबल साउथ जो है, ग्लोबल साउथ का जो एस्पिरेशन है कि इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म हो, जो कॉलोनियल जो कॉलोनीज हुआ करते थे पहले ग्लोबल साउथ के कंट्रीज, उनका मोर पार्टिसिपेशन हो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में, मोर फंड उनको मिले, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में हो या अदर एरियाज के पर्सपेक्टिव से। तो उस एस्पिरेशन, उस स्पिरिट है उसको भी ये प्रमोट करता है, जो कि आपको डिक्लेरेशन के थ्रू भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था, बट आप देखिए कि यूएस के द्वारा पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। वो शो करता है कि G20 के रिगार्डिंग में भी जो यहाँ पे एक अनप्रेसिडेंट जो इवेंट्स हैं उनका डेवलपमेंट हुआ। अफ्रीका का भी सिचुएशन को ये शो करता है कि वहाँ पे भी जो स्टेबिलिटी है वो नहीं है, चाहे कॉन्गो का सिचुएशन हो, सूडान का सिचुएशन हो, क्योंकि उनके बारे में पिछले कुछ समय से हमने रीड है वो भी किया है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इन्फॉर्मेशन बताया गया है। ये जो टर्म है उसका मीनिंग ये है कि जो टर्म का मीनिंग ये है कि आई एम बिकॉज वी आर, कि हम आप लोग हो तो मैं हूँ। तो G20 इसी वजह से है कि सभी मेंबर्स का पार्टिसिपेशन है, तो ये जो ग्रुप है वो एग्जिस्ट, ये फोरम है जो एग्जिस्ट करता है। ग्लोबल जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ग्लोबल जो इवेंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है वो हुआ करता है। वो कंट्रीज एक ऑपरेशन को भी कैरी आउट करते हैं, जैसे कि हमारे जो PM सर हैं उन्होंने 6 इनिशिएटिव्स को प्रमोट किया।
तो ग्लोबल ग्रोथ का जो पैरामीटर्स है उनको रीडिफाइन करने का ज़रूरत है। ग्रोथ यहाँ पे सस्टेनेबल मैनर में होना चाहिए, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन है वो किया था उस G20 के समिट के दौरान में। 1 डॉक्टर का प्रेजेंस होना चाहिए, 1000 जो यहाँ पे पेशेंट्स हैं, 1000 जो पर्सन्स हैं उनकी रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि WHO के द्वारा ये जो डाटा कोट किया जाता है WHO के पर्सपेक्टिव से, वो कम्प्लीटली ऑफिशियल है, वो नहीं है, उसी के बारे में मेंशन किया गया। हमारे यहाँ पे जो आयुष जो हैं, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के रिगार्डिंग में जो आयुष के जो यहाँ पे जो हेल्थ वर्कर्स हुआ करते हैं, उनको भी इस डाटा के अंदर में इंक्लूड करने के बारे में मेंशन है। 80% तो एलोपैथी से रिलेटेड रहेंगे, आयुष जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनका भी यूज है वो किया जा सके, जिससे कि इंडिया का जो रैंकिंग प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट हो। अभी हमारे यहाँ पे रैंकिंग प्रोसेस क्या है, 0.7 हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर्स का प्रेजेंस है 1000 जो लोग हैं उनके कंपैरिजन में। अब आप देखिए कि ये जो ओवरऑल रैंकिंग है वो 118 इंडिया का रैंकिंग प्रोवाइड करता है 181 कंट्रीज के अंदर में। अब आयुष को यूज करने के बारे में है, रूरल अर्बन का भी डिवाइड है हमारे यहाँ पे, काफ़ी सारे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं रूरल एरिया के अंदर वर्क है वो नहीं करना चाहिए। अर्बन एरिया में आपको 1000 के अंदर में ये जो डाटा है वो मोर नंबर्स में मिलेगा, जो आइडियलिस्टिक डाटा है उससे भी ज़्यादा मिलेगा आपको। अर्बन एरिया के अंदर में सभी अपना जो इस तरीके से जो हेल्थ प्रैक्टिस है उनको कैरी आउट है वो करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी यहाँ पे जो ओपिनियन है उसके बारे में मेंशन किया गया कि प्रेसिडेंशियल जो रेफरेंस है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू उनसे क्वेश्चन पूछा गया था। कोर्ट ने आप देखिए कि यहाँ पे बताया कि जो अर्लियर जजमेंट है उसके ऊपर में किस तरीके से वो इम्प्लाई रहेगा। अर्लियर जो वहाँ पे डीम्ड कैटेगरी के रिगार्डिंग में या जुडिशियल ऑर्डर के थ्रू क्या कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट है गवर्नर एंड प्रेसिडेंट का, उनको इस तरीके से ऑर्डर दिया जा सकता है उनके असेंट के रिगार्डिंग में, असेंट पावर के रिगार्डिंग में। तो ऑलरेडी इस टॉपिक को हम रीड कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक तो आपको गवर्नर के रिगार्डिंग में जो केसेज हैं वो पता होने चाहिए, गवर्नर के जो केसेज हैं वो आपको पता होना चाहिए, और आपको जानकारी ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो पुंछी कमीशन है या सरकारिया कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट हुए थे, उन्होंने भी आप देखिए कि एक टाइम बाउंड मैनर को रिकमेंड किया था कि इस टाइम बाउंड मैनर के अंदर में कि 6 मंथ के अंदर में गवर्नर को डिसीजन है वो लेना चाहिए, लॉन्ग समय तक जो पेंडिंग है उसको नहीं कैरी आउट करना चाहिए। अमरावती का जो एरिया है वहाँ पे मालेघाट का रीजन है, आप देखिए कि जो ट्राइबल कम्युनिटी डोमिनेटेड ये रीजन है, कोरकू नाम का जो ट्राइब है वो उसका वहाँ पे प्रेजेंस है वो मिला करता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कोरकू ट्राइब है वो किस स्टेट में मैक्सिमम प्रेजेंस हुआ करता है, तो महाराष्ट्र आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे उनका अच्छा प्रेजेंस है अमरावती के एरिया के अंदर में। अब हुआ क्या है सिचुएशन कि वहाँ पे कुछ जो इन्फेंट्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, उनका आप देखिए कि डेथ है वो देखने के लिए मिला है, नए जो बच्चे हैं उनका डेथ देखने के लिए मिला है। अब यहाँ पे जो माल न्यूट्रिशन है उसको एक मेजर रीजन बताया गया, तो माल न्यूट्रिशन पॉलिसी का एनालिसिस ये कहता है कि जो माल न्यूट्रिशन का सिचुएशन है वो कम्प्लीटली आप देखिए कि सिर्फ यहाँ पे जो पैसा जो यहाँ पे फूड है उसको प्रोवाइड कर दिया गया, उससे इसको एलिमिनेट है वो नहीं किया जा सकता। मोर सेक्टर्स के अंदर में पार्टिसिपेशन अगर होगा तो माल न्यूट्रिशन का सिचुएशन को हम यहाँ पे डील कर सकेंगे। अब देखिए कि MMR है, IMR है, उन इश्यूज को भी डील है वो किया जा सकेगा माल न्यूट्रिशन के बेटर सिचुएशन की वजह से। तो ये उसी के बारे में था। फिर आप देखिए कि NSA जो कि हमारे यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980s का, कुछ पैरामीटर्स हैं, अगर सिक्योरिटी को वहाँ पे हार्म होता है तो किसी भी पर्सन को डिटेंड है वो किया जा सकता है। अगेंस्ट द NSA डिटेंशन के रिगार्डिंग में जो पेटिशन है जिसमें जो सोनम वांगचू हैं उनको ज्वाइन करने के लिए कहा गया, साइंटिस्ट ने अलाउ सुप्रीम कोर्ट ने उनको अलाउ है वो किया है, जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है उनको। हमारे जो नेक्स्ट CGI हैं वो आप देखिए उनके द्वारा ओथ प्रोसेस कैरी आउट हुआ है, प्रेसिडेंट के द्वारा उनका ओथ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो किया गया, उनका अपॉइंटमेंट किया गया। CGI का जो यहाँ पे जो विजन है वो बताया गया है कि जो पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट में, जो पेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना उनका एक एम है, बेटर जो जजमेंट्स हैं उनको डिलीवर करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वैक्सीन का जो अलायंस है उसके बारे में है कि जो गावी नाम से जो वैक्सीन अलायंस यहाँ पे है और आप देखिए कि उनके द्वारा यूनिसेफ के साथ में एक डील है वो साइन किया गया कि जो R21 है मैट्रिक्स एम, ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो मलेरिया के रिगार्डिंग में जो वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ है वो इजीली एक्सेसिबिलिटी हो, इजीली उसका प्रोवाइड हो। तो ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन है वो पता होना चाहिए। हमारे जो रोड्स हैं, हमारे कंट्री के जो रोड्स हैं वहाँ पे डस्ट है उसको कैसे सेटल किया जाता है,
हमारा जो क्लीन इंडिया का जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कुछ अर्बन सिटीज़ के रिगार्डिंग में, उसको अचीव करने में कैसे यहाँ पे डिफ़िकल्टी है, जो प्रैक्टिस का जो एरिया है, जो रोड्स के अंदर में जो डस्ट है, उसको क्लीनिंग का भी जो प्रैक्टिस है या वहाँ पे डस्ट है वो क्यों प्रेजेंस होती है, किस तरीके के प्रैक्टिस की वजह से होती है। तो आप देखिए कि हमारे एयर के अंदर में PM2.5 PM10 है, उसका प्रेजेंस मोर हुआ करता है, जिसकी वजह से आपको जो मोर प्रेजेंस होता है अर्बन एरियाज में, स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं जिनका अनसाइंटिफिक वे के अंदर में यूज करना, रोड बिल्डिंग के दौरान में अनसाइंटिफिक प्रैक्टिस को यूज करना, वो यहाँ पे एक मेजर रीजन इमर्ज हुआ है डस्ट का कंटिन्यूस प्रेजेंस होने के बिहाइंड के अंदर में। डिजिटल प्रोटेक्शन जो डिजिटल पर्सनल डाटा जो प्रोटेक्शन एक्ट है, तो उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो राइट टू प्राइवेसी की जो आर्टिकल 21 के अंदर में राइट टू प्राइवेसी KS पुट्टास्वामी केस के थ्रू दिया गया। प्रेस क्लब्स के द्वारा कंसर्न ये है कि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके रिगार्डिंग में ये जो एक्ट्स आए हैं तो उनके अपने कंसर्न हैं। जो इथोपिया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ, तो उसके बारे में मेंशन है कि कैसे ये जो फ्लाइट्स हैं उनके मूवमेंट को डिस्टर्ब किया है। इंडिया का जो यहाँ पे एविएशन का जो इंडस्ट्री है, उन्होंने आप देखिए कि रिकमेंड किया है, गाइडलाइंस को इश्यू किया है कि उस एरिया से जो फ्लाइट्स का जो मूवमेंट है उसका ये इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सूडान के पर्सपेक्टिव से है, यूनाइटेड अरब अमीरात का जो रोल है उसको यहाँ पे बताया जाए कि क्या उनका रोल है, क्या सूडान के अंदर में जो रेबल ग्रुप है उनको किसी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। तो ये सूडान के पर्सपेक्टिव से है जो कि अफ्रीका के अंदर में सिचुएटेड है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में है, ऑस्ट्रेलिया के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने कुछ यहाँ पे प्रॉमिस किया है पार्लियामेंट के रिगार्डिंग में, तो एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। हर एक कंट्री में किसी तरीके का डेवलपमेंट है, जो मोर न्यूज़ के अंदर में है उसको आपको रीड है वो करना चाहिए कि वहाँ पे क्या यहाँ पे पार्लियामेंट का जो एंट्री प्रोसेस है उसमें जो ड्रेसिंग का कुछ जो लॉ है वो आया है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखिए कि स्टूडेंट्स पाकिस्तान के बारे में है, नॉर्दर्न कोरिया के और सॉरी यहाँ पे जो G2 के बारे में है, जो चाइना और US के पर्सपेक्टिव से, और US और यूक्रेन है वो डिस्कशन फेज में है कि कैसे वहाँ पे पीस फ्रेमवर्क है उसको लाया जा सके। यूक्रेन का एक स्टेटमेंट था कि उनका सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया गया, उनका सोर्निटी का जो लॉस है वो हो सकता है। और कनाडा के द्वारा सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में कुछ चेंजेस किए गए हैं जो कि इंडियन पर्सनस को हेल्प है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।